हर बार होता है, बार बार होता है। हर महीने सैलरी आते ही आपको लगता है इस बार पैसे ज़्यादा दिन चलेंगी, लेकिन 10 से 12 तारीख आते आते वही पुरानी कहानी, पैसा गायब, टेंशन शुरू। इस विषय को मैंने पहले एक वीडियो में थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज मैं इसे पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ ताकि आप महीने भर अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश नेगी और आप देख रहे हैं मनी मित्रा ऑफिशियल। पैसे की बात सिंपल ज़बान में। और आज हम मंथली बजट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी को किस तरह 3 क्लियर और प्रैक्टिकल हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि महीना भी आसानी से निकले और सेविंग भी लगातार बनी रहे। यह सिर्फ 50-30-20 फार्मूला नहीं है, यह एक पूरा बिहेवियर, कैश फ्लो और स्पेंडिंग कंट्रोल सिस्टम है जो हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम करता है। और मैंने अपने 25 सालों की बैंकिंग की नौकरी में जब भी ग्राहकों की इनकम एक्सपेंस डिटेल्स और लोन एलिजिबिलिटी एवेल्यूएट करता था, एक पैटर्न हमेशा साफ दिखता था। जिन फैमिलीज़ ने डिसिप्लिन बजटिंग अपनाई वो हर महीने अपने खर्चों को बेहतर संभाल पाती थी और उसी कंसिस्टेंसी की वजह से घर खरीदने, बच्चों की हायर एजुकेशन और बच्चों की शादी जैसी बड़े गोल्स के लिए समय रहते पैसे तैयार कर लेती थी बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के। शुरू करते हैं। बजट फॉलो करना मुश्किल क्यों होता है? आप में से बहुत सारे लोग हर महीने अपना एक बजट पेपर पेंसिल लेके बनाते होंगे, लेकिन उसको फॉलो करने में दिक्कत क्यों आती है? इसका कारण यह है कि हमारी इनकम महीने में एक बार आती है, लेकिन हमारा खर्च पूरे महीने हर दिन निकलता रहता है। डिजिटल पेमेंट्स ने खर्च करना और भी आसान बना दिया है। यूपीआई और कार्ड स्वाइप करने से हमें पैसे का दर्द महसूस नहीं होता और इसी वजह से छोटे छोटे खर्च मिलकर एक बड़ा अमाउंट महीने के आखिर में खड़ा कर देते हैं। वीकेंड ऑफर्स, अमेजन सेल्स, फ्लिपकार्ट बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग की वजह से बहुत बार हम प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को मिक्स कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास कोई कैश फ्लो मैपिंग नहीं होती जिससे पता चले कि पैसा कहाँ और कैसे लीक हो रहा है। इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सैलरी को 3 क्लियर बकेट्स में बांटना ज़रूरी है। बकेट नंबर 1, नीड्स बकेट। पहला हिस्सा नीड्स बकेट का है। यह आपके उन खर्चों का हिस्सा होता है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इस बकेट में आता है घर का किराया या ईएमआई, किराना या ग्रोसरी, बिजली और पानी का बिल, बच्चों का खर्च, ट्रैवल, दवाइयाँ, बेसिक होम नीड्स और एसेंशियल सब्सक्रिप्शंस लाइक मोबाइल चार्ज, ब्रॉडबैंड का बिल। आइडल रेशो इस बकेट के लिए 50 to 60% का होता है, लेकिन यह आपकी इनकम और शहर के खर्च पर डिपेंड भी करता है। इस बकेट में 3 सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहली गलती, महीने की शुरुआत में ओवर स्टॉकिंग करना। दूसरी गलती, कई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन चलते रहना जो चल रही हैं लेकिन मालूम नहीं और यूज़ में भी नहीं है। तीसरी गलती होती है छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस जिन्हें हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन महीने के आखिर में यह 5 से 7 हज़ार रुपये बन जाते हैं। इस बकेट को कंट्रोल करने के लिए मंथली ग्रोसरी लिस्ट, सब्सक्रिप्शन ऑडिट और डेली स्पेंड ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बकेट नंबर 2 इज वांट्स बकेट। दूसरा हिस्सा वांट्स बकेट यानी वो खर्च जो ज़रूरी नहीं है लेकिन लाइफ को आसान और इंजॉयबल बनाते हैं। इस बकेट में आते हैं बाहर खाना खाना, मूवीज़ या एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग, स्मॉल लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। वांट्स को जीरो करना प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन वांट्स को अनकंट्रोल्ड होना बजट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिहेवियर फाइनेंस कहता है कि हम लोग सैलरी को रिवार्ड की तरह देखते हैं और रिवार्ड बिहेवियर हमेशा
ओवर स्पेंडिंग की तरफ ले जाता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, वीकेंड स्पेंडिंग की एक अपर लिमिट फिक्स कर दें कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना। एंटरटेनमेंट और फूड का एक फिक्स्ड मंथली एनवलप रख दें कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। हर महीने एक ट्रीट प्लान करें, लेकिन बाकी दिनों में कंट्रोल रखें। अगर वांट्स का हिस्सा 30% से ऊपर चला गया तो आपका बजट ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सेविंग बकेट, या आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बैकबोन है। इस बकेट में आता है इमरजेंसी फंड, कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे सिप, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बच्चों की पढ़ाई का फंड, किसी बड़े खर्चे के लिए प्लानिंग का फंड। दोस्तों, सेविंग मंथ एंड में कभी नहीं हो सकती। सेविंग हमेशा मंथ स्टार्ट में होती है, और वही करेक्ट फाइनेंशियल लॉजिक है। सैलरी आने के पहले 24 घंटे में 20 से 25% अमाउंट अपनी एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। यह हैबिट आपकी कंप्लीट मनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देती है। इसको ही कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम। अगर आपकी इनकम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो यहाँ पर 50-30-20 फार्मूला काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको 70-20 और 10 रूल फॉलो करना चाहिए। 70% आपकी नीड्स के लिए, 20% आपके वांट्स के लिए, और 10% आपकी सेविंग और इमरजेंसी फंड के लिए। सेविंग छोटी हो सकती है, लेकिन सेविंग की कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार बचत कीजिए, हैबिट बनाना ज़रूरी है, अमाउंट मायने नहीं रखती। कैश फ्लो एग्जाम्पल। अब आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 35,000 पर मंथ, तो आपको अपनी नीड्स पे 20,000 रुपये का बजट रखना चाहिए। अपनी वांट्स जो हैं 7,000 रुपये में पूरी करनी चाहिए, और आपका मंथली सेविंग का टारगेट 8,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का बजट स्ट्रक्चर हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रैक्टिकल, स्टेबल और इजी टू फॉलो है। तो दोस्तों, मंथली बजट में पैसे को 3 हिस्सों में बांटना किसी कॉम्प्लेक्स फार्मूला से नहीं होता, बल्कि यह एक सही स्ट्रक्चर और बिहेवियर कंट्रोल से होता है। आज के लिए ही इतना ही। मैं हूँ आपका मनी मित्रा, पैसे की बात सिंपल ज़बान में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।